से कूटा एपिसोड 17 जानका के फ्लैशबैक के साथ ही जहां पर एक आदमी होता है जानका के सामने जो कि जानका को निजिको क्लैन के बारे में बता रहा होता है। वह जानका को बताता है कि जानका के बड़े भाई बहन हेलगार्ड को ज्वाइन कर रहे हैं। वह जानका से पूछता है क्या जानका यह सारी बातें समझ आ रही है। जानका कहता है हाँ मैं समझ रहा। नेक्स्ट सीन में हेलगार्ड इंस्टीट्यूशन में ये आदमी यहाँ पे सभी हेलगार्ड के बारे में बता रहा होता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट खड़े होते हैं और जानका इन सभी को ऊपर से देख रहा होता है। यहाँ पर दो लड़के भी खड़े होते हैं जिनमें से एक लड़का कहता है ये जो नया बैच आया है इसमें एक स्टूडेंट ऐसा है कि जो कि बहुत ज्यादा कमाल का है। दूसरा लड़का उससे पूछता है कि वह कौन है, लड़का है या लड़की है। तो ये लड़का बताता है कि वह एक फीमेल है। यानी जानका इनकी बातें सुन रहा होता है लेकिन ये बिना कोई रिएक्शन दिए यहाँ से चला जाता है। जानका को देखकर ये दोनों यही बातें करते हैं कि जो ये जानका के डैड हैं वह पूरे टाउन में फेमस है। निजिको क्लैन में सभी लोग अलर्ट हैं और जानका उसी क्लैन में आता है। यानी जानका एक नॉर्मल पर्सन है। ये लोग यही बातें कर रहे होते हैं। जानका हमेशा क्लास में बहुत सारे अच्छे नंबर लाता है। जानका उनकी बातें सुन रहा होता है लेकिन वह चुपचाप आगे बढ़ता है और अपनी क्लास में चला जाता है। जैसे ही जानका क्लास का गेट खोलता है वह देखता है कि बहुत सारे स्टूडेंट उसे देख रहे होते हैं। वह दोनों बच्चे अभी भी यही कह रहे होते हैं कि वह सभी लोग मैथ कर रही हैं। जानका एक नेचुरल टैलेंट है। एक मेडिकेटरी किसी नेचुरल टैलेंट में कभी नहीं आ सकता। जानका अब अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है, चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाता है। अब जानका यहाँ पर बैठ के कुछ ऐसा रिएक्शन दे रहा होता है और कहता है कि वह लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। वह हमेशा से और ज्यादा मेहनत करता है। वह भी लोगों की नजरों से बचता हुआ जानका ये भी सोचने लगता है कि वह क्लास में फिर से टॉप होगा, वो भी बिना किसी दिक्कत के। अब यहाँ पे इनके टीचर आते हैं। वे इन सभी को खड़ा होने के लिए कहते हैं, फिर सभी को बैठने के लिए कहते हैं और यहाँ पे सभी लोग बैठ जाते हैं। ये टीचर इन सभी को बताते हैं कि जो गिवर्स हैं आजकल क्राइम बहुत ज्यादा कर रही है, जिसका सीधा मतलब ये है कि हेलगार्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि वह लोग गिवर्स को क्राइम करने से रोक सके और उनको फाइट दे सके। इन लोगों ने 3 साल बहुत ज्यादा मेहनत करी है। तभी यहाँ पे क्लास में एक नई स्टूडेंट आती है। टीचर इस स्टूडेंट के बारे में बताते हैं कि इस स्टूडेंट में जो एबिलिटी है वह बहुत कमाल की है। जानका उस लड़की को बहुत ध्यान से देखता है। वह कहता है वह समझ चुका है कि उसकी वीकनेस और रियल स्ट्रेंथ आखिर में क्या है। ये बात जानका अपने बारे में कह रहा होता है। जानका कहता है एकेडमी में बहुत ज्यादा कमाल की सीट है, इसे गोल्डन थ्रोन भी कहा जाता है और जो कोई भी उस सीट पर बैठता है इसका मतलब ये है कि वह स्टूडेंट जो है वो साल का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट होगा। नेक्स्ट सीन में सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं किसी चीज को देखकर और जानका भी। सभी स्टूडेंट देखते हैं कि नई स्टूडेंट ने जानका को मात दे दी होती है। टीचर अब उस नई स्टूडेंट की तारीफ करते हैं। उसने ये बात एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि वह जो नई स्टूडेंट है वह क्लास के सभी स्टूडेंट को पहले ही सेशन में हरा देगी। इस लड़की का नाम होता है हियो। टीचर कहते हैं ये लड़की हो सकता है कि गोल्डन थ्रोन पर भी बैठ सकती है। हियो इन लोगों से बात नहीं करती और आगे बढ़ जाती है। ये सभी स्टूडेंट सही कह रहे होते हैं। आखिर इस लड़की में दिक्कत क्या है। टीचर ने आज तक किसी भी स्टूडेंट की इतनी ज्यादा तारीफ नहीं की है। इन स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट भी कहते हैं यार ये तो छोटी मोटी गलतियों की वजह से हार गए हैं, नहीं तो हारते नहीं। लेकिन अचानक ये लड़का कहता है तो कुछ भी कहो उसने जानका को भी हरा दिया। तभी इनके पीछे जानका आके खड़ा हो जाता है। जानका कुछ ऐसा रिएक्शन देता है और वह कहता है कि हाँ वो एक कमाल की लड़की है। जानका को उस लड़की के लड़ने का स्टाइल पसंद आता है। ऐसा स्टाइल उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब वो यहाँ से ये कहकर चला जाता है कि अब उसको भी ट्रेनिंग करनी है। नेक्स्ट सीन में जानका सबसे दूर होता है। जानका ये भी सोच रहा होता है कैसे उस लड़की ने उससे फाइट करी थी। जानका और उस लड़की की फाइट हो रही होती है। जानका को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। उस लड़की से फाइट करते हुए जानका की लकड़ी भी टूट जाती है और जानका यहाँ पे यही सोच के गुस्सा आ रहा होता है जितने भी एफर्ट्स उसको देने चाहिए थे वह उतने अभी तक नहीं दे पाया है। यहाँ पर नंबर 1 वही है। तभी यहाँ पे हियो आती है और वह जानका को कहती है कि तुम्हारे सर से खून निकल रहा है। जानका हियो को देखकर सोच रहा होता है कि क्या हियो ने उसकी बातें सुन ली। जानका हियो के पास आता है। वह उससे कहता है कि उसे पता नहीं था कि हियो यहाँ पर है। जानका उससे ये कहता है हियो क्लासरूम में चली गई होगी, लेकिन हियो उसको बताती है कि वह पानी ढूंढ रही है। जानका ये सोच रहा होता है कि अब उसको शांत होना पड़ेगा थोड़ा सा। एंड में वह ये कहता है कि उसकी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी है।
और यहाँ पे आते ही वे एक गोल्डन थ्रो की कैंडिडेट बन चुकी है। जानका कहता है गोल्डन थ्रो पर बैठकर आखिर क्या हो जाएगा। जानका कहता है नहीं, बस तुम फेमस हो जाओगे, तुम्हारा नाम सब याद रखेंगे। जितने भी फेमस लोग हैं वह सभी उस जगह बैठे हैं। जानका कहता है उसकी जो बड़ी बहन है वह गोल्डन थ्रो पर नहीं बैठ पाई थी, लेकिन हियो उससे कहती है कि उसको अभी समझ नहीं आ रहा है उस सीट पर बैठकर क्या हो जाएगा। वह जानका से कहती है कि आप वह लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वहाँ पर जाना चाहता है। हियो ये बात कहकर वहाँ से चली जाती है। जानका खड़े खड़े सोच में पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में अपनी क्लास में बैठा होता है और वह देखता है एक लड़की ने सेम हियो की तरह ही हेयर स्टाइल बना ली होती है। एक लड़की हियो के पास जाकर बैठती है और उससे पूछती है आखिर उसने जो लड़ाई सीखी थी वह कहाँ सीखी थी। दूसरी तरफ वह लड़का कह रहा होता है ये एक नेचुरल टैलेंट है। जानका को ये बात देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में टीचर सब लोगों से कहते हैं कि उन लोगों ने बहुत सारे वेपन्स एक जगह इकट्ठे किए हैं। ये स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग एक वेपन्स को यूज कर सकते हैं। एक हेलगार्ड को बहुत सारे टाइप के वेपन्स को चलाना आना चाहिए। जानका दिखता है कि यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स रखे होते हैं। जानका ने इतने सारे कमाल के वेपन्स में से एक अगली सा वेपन दिखता है। जानका कहता है शायद ये वेपन उसी की तरह है जिसे कोई पसंद नहीं करने वाला। इसके बाद नेक्स्ट सीन में तो यहाँ पे इतने सारे वेपन्स थे तो तुमने ये सिंपल सा वेपन्स क्यों चूज किया। अब एंजन जानका से पूछता है कि वह इस गड्ढे में क्यों बैठा हुआ है। एंजन उससे पूछता है कि क्या वह 3 दिन पहले क्लास के बारे में सोच रहे हैं। क्या अगर ऐसा है तो वह 3 दिन से भूखा प्यासा है। यहाँ पर इंजन यहाँ से गुजर रहा होता है। उसने जानका को यहाँ पर बैठे हुए देखा, इसलिए वह जानका से ये सारी बातें पूछ रहा होता है। जानका कहता है कि वह इस गड्ढे में तो आ गया लेकिन अब वह यहाँ से निकल नहीं पा रहा है। एंजन उसकी बातें सुनता है और कहता है अच्छा ठीक है। एंजन अब यहाँ पर एक चीज निकालता है खाने के लिए, उसे खाने लगता है। जानका बैठे हुए ये सोच रहा होता है कि दूसरे स्टूडेंट ने स्ट्रॉन्ग वेपन्स चूज किए। उसे लगा कि वह यही सेम चीज करेगा। यही रीजन था कि उसने इस स्टिक को चूज किया था जो कि एक्चुअली रियल वेपन की तरह लग भी नहीं रही थी। एंजन जानका से पूछता है तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारे हाथ में है वे कमाल का वेपन नहीं है। जानका उससे कहता है कमाल का तो ये तो एक वेपन ही नहीं था। जानका कहता है जब उसने इस वेपन को चूज किया था तो सभी लोग उसको अजीब तरीके से देख रहे थे। अब सभी लोग ये देखना चाहते हैं कि हियो क्या चूज करती है। हियो ने एक नॉर्मल से दिखने वाली शॉर्ट को चूज किया था। जानका वैसे बता देता है वह भी एक मेडिकेटरी है, कभी भी एक नेचुरल टैलेंट नहीं बन सकता है। एंजन खाते हुए उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा होता है। जब उसका खाना पूरा हो जाता है तो एंजन उससे कहता है कि एक मेडिकेटरी जो है वह एक नेचुरल टैलेंट है, किसी भी वे में बेटर नहीं बन सकता। एंजन उससे ये भी कहता है कि उसको एक नेचुरल टैलेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है। जानका के हाथ में अभी यहाँ पे एक स्टिक है, अगर कोई और होता इस स्टिक को फालतू सा कह के फेंक देता। अब एंजन यहाँ से जाते हुए जानका को कहता है तुम जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते जब तक तुम्हें तुम्हारी वीकनेस ना पता हो। एंजन कहता है कि इस सिटी में दोबारा आएंगे और जो चीज वे खा रहे थे उसको फिर से खाने के बाद एंड में वह जानका को भी देखना चाहेगा क्या वह अपने आप को प्रूव करता है या नहीं। एंजन यहाँ पे अकेला नहीं आया होता है, उसके साथ रियो भी होती है। अब एंजन और रियो यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में जानका फिर से खड़ा हो जाता है, अपनी स्टिक अपने पास बुलाता है और उसकी स्टिक यहाँ पर उसके पास उड़ते हुए आ जाती है। जानका बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वह जेवर से कहता है कि वह उसको दिखाएगा कि एक मेडिकेटरी क्या कर सकता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। जानका बस यहाँ पे पड़ा हुआ होता है, वह चीजों को बस यहाँ पे इमेजिन कर रहा होता है। जेवर भी बैठे हुए जानका को दिख रहा होता है। वह थोड़ी देर के बाद उठता है, डांस करने लगता है। जेवर अब यहाँ पे जानका के पास आता है और वह उससे कहता है कि उसने जानका को एक ऐसा पॉइजन दिया है जिससे वह हेलुसिनेशन करने लगेगा। जेवर अब शांति के साथ जानका को कहता है तुमने मुझे बहुत अच्छी फाइट दी यार, अब मुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन शायद तुम मुझे अच्छी फाइट भी दे सकते थे। थोड़ी देर बाद जेवर देखता है कि जानका हंस रहा होता है। जेवर जानका से कहता है
यार अकेले अकेले मत हंसो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है यार, मुझे भी ज्वाइन करना है तुमको। अब जेवर ये बात कहकर और उसके बगल में ले जाता है, वह भी पागलों की तरह हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में गीता यहाँ पे चलते हुए टनल के द्वारा एक नई जगह आ जाती है। वह देखती है कि यहाँ पर बहुत सी अजीब सी चीजें होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे हाथ लगे होते हैं। गीता ये चीज देखकर थोड़ा सा डर जाती है और उसके बाद नेक्स्ट सीन में जेवर जाका से कहता है, यार पार्टी हमेशा के लिए ऐसी चलती नहीं रह सकती है। जेवर अब जाका को ट्रस्ट बीस्ट के पास ले जाने लगता है।